मुझे ये गाना पता है। हाँ, तेरी मम्मी इतनी भी पुरानी नहीं है। आपको कैसे पता? अरे कल रसोई में काम करते वक्त रेडियो चलाया था, उस पे बज रहा था ये। ओह अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ तो बस आप मुझे ना इस गाने पे अच्छे से स्टेप सिखा दो। हाँ चल शुरू करें। अभी? मम्मी आप ऑलरेडी इतनी थकी हुई हो, अभी नहीं, बाद में जब आप फ्री हो जाओगे ना तब। आप रेस्ट करो। मम्मी। हाँ थैंक यू। क्यों? मैंने तो अभी तक डांस सिखाना शुरू भी नहीं किया। डांस के लिए नहीं, पापा को सपोर्ट करने के लिए। छोटी हूं पर इतनी भी छोटी नहीं हूं कि पापा की प्रॉब्लम्स ना समझ सकूं। मम्मी पापा मेरे हीरो हैं और मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकती। आई रियली फेल्ट बैड जब पापा का वो कैफे। अभी उनके फेस पे स्माइल देखी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और भी कुछ कहना है? एक और थैंक यू। अब किस लिए? इस घर में रहने के लिए मम्मी। आई एम सो हैप्पी कि डिवोर्स के बाद भी मैं अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह पा रही हूँ। आई जस्ट होप कि पापा हैप्पीली रहे और बिना काव्या से झगड़ा किए उनके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे बेटा, जरूर होंगे। उनके साथ बापूजी का आशीर्वाद है, तुम बच्चों का साथ है, तो क्यों नहीं होंगे? थैंक यू मम्मी। आप रेस्ट करो। हाँ। हमारा रिश्ता भले टूट गया, पर बच्चों के साथ इनका रिश्ता और प्यार हमेशा बना रहे। वहाँ क्या लड्डू बांटे जा रहे? नहीं तो यहाँ साथ आके बैठो ना। तोशु नहीं आया अभी तक? दीदी अपने यहाँ ये टोशु कौन है? चुप कर भैलू। लो आ गया तोशु। हेलो हेलो। हेलो। हाय बेटा। दीदी टोशु कितना सुंदर लगता है ना? अरे मेरे यादों की बारात तोशु तो ये है, ये किंजल की माँ है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। और राखी तू ना 22 अगस्त को आना। व्हाट? 22 अगस्त को क्या है? इस साल 22 अगस्त को राखी का दिन है, उसके पहले ना हमें चैन से जीने दे। बा क्या ये जोक था? हाँ तो I don't like joke and I don't like you। दीदी और टोशु के बीच में कुछ होता है शुरू हो गया। अरे ये तोशु है और ये किंजल की माँ है, कितनी बार बताया? टोशु किंजल की माँ। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। राखी बहन बैठिए ना, आपके लिए कॉफी लाओ। नो थैंक्स, मैं कॉफी पीने नहीं, मैं यहाँ बात करने आई हूँ। किस बारे में? पहाड़ी के बारे में। वो क्या होता है? पहाड़ी फ्रेंच वर्ड है बा, which means paradise। पैराडाइज? यस बेटा, तुम्हारे और तोशु के नए पेंट हाउस का नाम है पैराडाइज। नागिन क्या बात कर रही है तू? किंजल और तोशु की शादी के बाद मैंने इनके हमारे पेंट हाउस में शिफ्ट होने की बात की थी बा। वो पेंट हाउस मैंने इन दोनों के नाम कर दिया है। अब ये दोनों वहां जाकर आराम से रह सकते हैं। तोशु, किंजल, तुम दोनों अलग रहना चाहते हो? जी वो सोचा नहीं है। सोच रहे हैं और सीरियसली सोच रहे हैं। अनुपमा? हाँ तुम्हें पता था? अनुपमा से क्या पूछ रहे हो? तोशु, किंजल और राखी देवी से पूछो ना। काव्या तुम बार बार मेरी बात को काटना बंद करो प्लीज।
तुम्हें पता था? बात तो हुई थी। बात हुई थी पर फैसला नहीं हुआ था। एंड मॉम, मैंने आपको मना किया था ना। तुमने मना किया था बेटा, बट तोशु इज एब्सोल्युटली फाइन विद इट। तोशु, मुझसे एक बार डिस्कस तो कर लेते। अरे पर किंजल बेटा, एक मिनट। मैंने गलती से राखी बहन और किंजल की बात सुन ली थी। फिर राखी बहन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जो बच्चों को ठीक लगे। तो तुम इन दोनों के अलग रहने से खुश हो? मेरी खुशी इनके यहाँ रहने या इनके अलग रहने में नहीं है। मेरी खुशी तो इनकी खुश रहने में है। अरे घर तो बट गया, अब परिवार के टुकड़े करना चाहती है। वाह, सवाल ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, सवाल तो ये है कि ये दोनों क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली। बिना वजह तमाशा क्रिएट मत करिए, आप पे सूट नहीं होता बात। आप राखी दवे नहीं है ना? ठाकुर जी की कृपा है कि मैं राखी नहीं हूँ। एनीवे, तुम दोनों चलकर फ्लैट देख तो लो, फिर जब मन करे तब शिफ्ट हो जाना। मॉम प्लीज, आप चाहती है ना कि हम पेंट हाउस में रहे तो सीधा हमसे आके बात कीजिए ना। ऐसे सबके सामने सीन क्रिएट करने का क्या पॉइंट है? और तुम मेरे पीठ पीछे मॉम से बात भी करके आ गए। बात तो तुमने भी की थी। मैंने सिर्फ बात की थी तोशु, फैसला नहीं लिया था। तो फैसला मैंने ले लिया। जब जिंदगी दोनों की है तो फैसला कोई एक कैसे ले सकता है? क्या तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं, कुछ तो होल्ड दिखाओ। आस्क देम टू शट अप। किस मुंह से बोलो? हम भी तो यही करते हैं। पर मैं किंजल तोशु, बेटा आपस में बात करनी है तो अपने कमरे में जाके करो ने, क्या सबके सामने। बात क्या करनी है? तोशु सेड ना कि वो डिसाइड कर चुका है, एंड वी ऑल नो दैट ये डिसीजन तोशु का नहीं है, उसकी सास का है। तो क्या करूं? जब किंजल की सास किसी और के बारे में नहीं सोचती तो तोशु की सास को सोचना पड़ेगा ना। राखी, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, दूसरों के बारे में नहीं। That's your forte, काव्या। कैन वी टॉक अबाउट अस? मॉम ने सिर्फ एडवाइस किया था, डिसीजन मेरा है, एंड मैं इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था। मुझे मौका मिला, मैंने फाइनल कर दिया। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी फैमिली से, घर के बड़ों से या अपने बाप से पूछ लेता एक बार। पापा, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मैं आपका बेटा जरूर हूँ, लेकिन छोटा बच्चा नहीं हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, इस घर में सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, और आप सब लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। अरे न्यूली वेडेड कपल अलग जाके रहते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। बड़े शहरों में होता होगा नॉर्मल, यहाँ पे अभी भी परिवार साथ में रहते हैं और रहना चाहते हैं। यहाँ पे अभी भी जब परिवार टूटता है तो दिल टूटता है। बेटा अगर घर छोड़ के जाता है तो बाप को बुरा लगता है। मैं आज भी बापूजी को छोड़ के जाने की बात सोच भी नहीं सकता हूं। पापा, आप में और मुझ में एक जनरेशन का फर्क है, और आज भी इस स्मॉल टाउन में मेरी जनरेशन के लोग अलग रहना चाहते हैं। वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अपना फ्रीडम चाहते हैं। एग्जैक्टली। जॉइंट फैमिली सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इस आइडिया की तो एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। राखी बेटा, जॉइंट फैमिली थी, है और रहेगी। अब जॉइंट फैमिली में रहना न रहना, ये फैसला लेने का तो सबका हक है। आप लोग कब तक ये हम साथ साथ हैं वाले एरा में रहेंगे बापूजी? मॉम प्लीज। मॉम गलत नहीं कह रही है किंजल। एंड पापा, मैंने आपको बचपन से लेके आज तक फैमिली के लिए ओवरटाइम करते हुए देखा है। 12 hours in a day, 2 extra days in a week, 30 days in a month। और मैं आपके मेहनत की, आपके एफर्ट की और आपके सैक्रिफाइसेस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं पापा, लेकिन वो लाइफ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं अपनी खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। पापा, मैं आपकी तरह नहीं जीना चाहता, मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। क्या अपने लिए सोचना पाप है? क्या अपनी वाइफ की खुशी के बारे में सोचना पाप है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर में पैदा होना ही बहुत बड़ा पाप है। भाई, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? शायद अपनी फैमिली पे गया हूं इसलिए। ये लोग भी तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अलग रहने को इतना बुरा समझा जाता है, वैसे ही डिवोर्स को भी बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन इस घर में डिवोर्स हुआ। आप दोनों ने डिवोर्स लिया। आप दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों अलग जाके नहीं रह सकते।
एंड वी लव यू ऑल। हम लोग आते जाते रहेंगे, कभी आप लोग वहां, कभी हम लोग यहाँ। हाँ पर बेटा जरूरत क्या है? ये घर छोटा पड़ गया क्या? घर छोटा नहीं पड़ रहा है बा, घर भरता जा रहा है। लोगों के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, झिकझिक बढ़ती जा रही है। एक पल सुकून का नहीं मिलता है बा, एक पल प्राइवेसी का नहीं मिलता है। किंजल या तो ऑफिस के कामों में बिजी रहती है या फिर घर के कामों में। पूरे दिन आपका फुल वॉल्यूम पे टीवी चालू रहता है, या फिर समर और बापूजी हा हा ही हू चलता रहता है। और काव्या के आने के बाद तो मेरे आने के बाद क्या? आई डोंट नीड टू से इट, सबको पता है। और अब तो मामा जी भी आ गए। रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूं मैं। मुझे एक पल पीस का चाहिए। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा लगने लगा कि मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। तो बस बहुत बोला, जो बोला सच बोला। हाँ लेकिन सच बोलने का भी तरीका होता है। समर अगर ऐसे सबके सामने आके वही सब कहे जो तूने कहा है इसी तरीके से, तो तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ने? अगर समर कहे कि किंजल के आने के बाद से उसके लिए इस घर में जगह ही नहीं बची है, उसकी आजादी छिन गई है, उसका कमरा ही नहीं रहा, तो तुझे भी ये बात थोड़ी तो चुभेगी ना? हमें भी चुभी। तुम्हारे अलग होने से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और तुझे अगर लगता है कि तू जो कह रहा है वो सही है तो प्यार से समझाने, लड़ क्यों रहा है? प्यार से जाएगा तो हमें भी लगेगा कि हमारे दो घर हो गए हैं, पर लड़के जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये घर भी आधा रह गया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।